और मशरिक़ वस्ती में जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज़ हो गईं। जंग रुकने की उम्मीद से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $98, जबकि अमरीकी खाम तेल का बैरल $87.25 का हो गया है। एशियाई स्टॉक मार्केटों में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। जापान समेत मुख्तलिफ ममालिक की स्टॉक मार्केटों में तेज़ी का रुझान देखने में आया। इसी हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं मोहम्मद लुकमान से। जी लुकमान, बताइए। जिसका जो सूरत हाल जो बन रही नहीं वो बड़ी पॉजिटिव है। यकीनन एक कोशिश हो रही है कि जो जंग जारी है 28 फरवरी से मशरिक़ वस्ती में उसमें कोई कमी लाई जाए, उसमें कोई तौतल आए, ताकि दोबारा सारी सूरत हाल दुनिया में माशरती मशीद जो हालात है बेहतर हो। तो उसके लिए बड़ी एक जो इफेक्ट एफर्ट्स हो रही हैं, उसके साथ भी यकीनन ना सिर्फ ऑयल की मार्केट पर आए हैं बल्कि स्टॉक मार्केटों पर भी आ रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी होना शुरू हो गई है। ब्रेंट के ऑयल की जो कीमत है उसमें 6.2% कमी आई है और फी बैरल कीमत $98 पे आ गई। यही जो ऑयल था $119 तक भी गया है। इसी तरह जो अमरीकी WTI ऑयल है उसकी 5.2% कमी आई है। फी बैरल कीमत $87.52 हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी है। जापानी स्टॉक मार्केट के निकेल इंडेक्स में 2.4% इजाफा हुआ है। टॉपिक्स में 2.5% इजाफा हुआ है। इस सब हांगकांग की स्टॉक मार्केट में भी 1.3% इजाफा हुआ। शंघाई भी ऊपर गई है। लेकिन सोने की कीमत जो अलबत्ता वो ऊपर गई है, आज 2.7% उसमें इजाफा हुआ और फी औंस कीमत जो $4,598 तक होगी। यकीनन एक बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि कल सोने की कीमत में खासी कमी आई थी, परसों भी कमी आई थी। तो एक ये फर्क पड़ रहा है। क्रिप्टो करेंसियों जी। की कीमत में भी इजाफा हुआ है। बिटकॉइन की कीमत 1% इजाफे से $70,781 हो गई है और ईथर की कीमत भी $2,160 तक पहुंच गई है। जी। सही, बहुत शुक्रिया लुकमान, आपने तफसीलन अपडेट किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का जंग की सूरत हाल पर बयान। एक्स पर पैगाम में कहा कि आज हम कई ममालिक के अवाम की बेदारी का मुशाहिदा कर रहे हैं। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान, तुर्किया, इराक, लबनान, मिस्र और अरब ममालिक के अवाम अमरीका, इसराइल और इनके जराइम से शदीद नफरत करते हैं। दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सेहोनियों के साथ नहीं है। खित्ते में इस्तेहकाम कौमों की हिमायत और उनकी मर्जी के एहतराम से ही मुमकिन है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का जंग की सूरत हाल पर बयान। एक्स पर पैगाम में कहा कि आज हम कई ममालिक के अवाम के बेदारी का मुशाहिदा कर रहे हैं। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान, तुर्किया, इराक, लबनान, मिस्र और अरब ममालिक के अवाम अमरीका, इसराइल और इनके जराइम से शदीद नफरत करते हैं। ईरान पर हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर की सदर ट्रंप पर तनकीद। कहा, पहले ईरान न्यूक्लियर डील से निकलने की गलती और अब ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत कर दी। अमरीकी ब्यूरोक्रेसी भी इस जंग से खुश नहीं। ट्रंप इंतजामिया में कई अहम लोग ईरान जंग पर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ये जंग संगीन सियासी गलती साबित हो रही है। ईरान को न्यूक्लियर हथियार से रोकने के लिए गैर ज़रूरी जंग शुरू की गई, इससे बचा जा सकता था। ईरान पर हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर की सदर ट्रंप पर तनकीद। कहा, पहले ईरान न्यूक्लियर डील से निकलने की गलती की और अब ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत कर दी।